हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल्स और मेरा नाम जैद है। आज मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसका प्राइम सस्पेक्ट है ओवर थिंकिंग, और उसके साथ साथ जो एंजाइटी और जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं। सो ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी लोग गो थ्रू कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। हम सब लोग गो थ्रू करते हैं ओवर थिंकिंग के थ्रू। ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें तो आपकी लाइफ में कुछ हुआ या आपका किसी के साथ कुछ रिलेशन है। इट कुड बी अ फैमिली रिलेशन, इट कुड बी अ वर्क रिलेटेड रिलेशन, और आपकी उनके साथ कुछ एक ऑल्टरकेशन होती है या कुछ बातचीत भी होती है। जैसे ही वो बातचीत बंद होती है आपकी उनके साथ, जैसे आपने फ़ोन कॉल पे बात की या एक पर्सनल इंटरेक्शन किया, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपका माइंड एक रोलर कोस्टर पे चला जाता है और आपके ऊपर इतने सारे थॉट्स थ्रो करने लगता है आपका माइंड, कि बहुत सारी बार आप ओवरवेलम हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता। पहले पहले जो इनिशियल फेज होते हैं ओवर थिंकिंग के, उसमें आपको हमेशा लगेगा कि आपका दिमाग जो भी आपको बोल रहा है वो सब सही है। ऑल ऑफ दैट विच इज़ बीइंग सेड टू यू बाय योर माइंड इज़ राइट, बट इट्स नॉट नेसेसरी। सो आपके साथ ये होगा, बहुत सारे थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स, एंड 99.99 इनफैक्ट 100% ऑफ द थॉट्स इन ओवर थिंकिंग विल बी ऑल नेगेटिव थॉट्स। कि कोई आप वो जो जिसने भी आपको बोला है वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो अपना पर्सनल बेनिफिट उसमें देख रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आपका दिमाग आपके ऊपर थ्रो करता है कॉन्स्टेंटली। और ये इतना ज़्यादा हो जाता है एक मोमेंट के बाद कि आप ओवरवेलम हो जाते हो, आप फ्रीज़ हो जाते हो, आप अपनी जगह पे बैठ जाओगे। आपका माइंड ने इतना ज़्यादा ओवर वर्क, ओवर ड्यूटी कर लिया है कि आप वो सोच नहीं पा रहे हो। और आपकी बॉडी वही करती है जो आपका माइंड बोल रहा है। तो जो बेसिकली योर बॉडी फॉलोज योर माइंड, राइट। सो आप फ्रीज हो जाते हो और अपना ज़ीरो एक्शन लेने पर आप अपना खुद का नुकसान कर देते हो। सो ये एक प्रॉब्लम है। आफ्टर ओवर थिंकिंग, जब आप ओवर थिंकिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वो एंग्जाइटी, पैल्पिटेशन, हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है और आपको ये सारे थॉट्स, पर्सपिरेशन होगा एट टाइम्स। आपको इफ़ नॉट कंट्रोल्ड आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज होने लग जाएंगे। ये सारा आपके साथ होगा। सो इसमें मैं आपको एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मेरी कॉलीग ने डिटेक्ट की ये। सो मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ, राइट, और हम सब ओवर थिंकिंग करते हैं। सो अभी जब हम गोवा में थे फॉर अ लीडरशिप मीट, और पूरा अरेंजमेंट एंड ऑल दैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो हमारे जो टॉप हेड हैं, जो दे सिट आउट ऑफ अनदर कंट्री, उनके साथ हमारा जब कॉल होने वाला था, तो उस पूरा अरेंजमेंट एंड ऑल दैट आई हैड टू गेट डन। उस कॉल से पहले एवरीवन एल्स वाज रिलैक्स्ड, बट मैं आई वाज पेसिंग, जो आगे पीछे चलते हैं वो मैं कर रहा था। और मैं सोच रहा था कि आई होप एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, ये कॉल परफेक्ट जाए, जो हमने सोचा है, जो एजेंडा सोचा है वो सारा डिस्कस करें। एंड देन माई कलीग पॉइंटेड आउट के, जैद, यू आर अ वेरी एंक्शियस पर्सन, बहुत ज़्यादा एंक्शियस है तू, चिल कर। 20 लोग और बैठे हैं रूम में, तू अकेला ही क्यों लोड ले रहा है अपने दिमाग पे, राइट। मुझे पहले तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, बट देन लेटर ऑन अपॉन रिफ्लेक्शन आई रियलाइज कि ये मेरा एक पैटर्न बन चुका था। और मैं वैसे जनरली आई एम एन ओवर थिंकर, बट ओवर द लास्ट 1 ईयर, 8 to 10 months, बहुत ज़्यादा हो चुका था ओवर थिंकिंग। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं जब डॉक्टर के पास गया फॉर सम एल्स समथिंग, सम अदर क्वेरीज, तो उन्होंने मुझे बोला कि 2-3 बार के आपका ब्लड प्रेशर इज फ्लक्चुएटिंग अ बिट एंड दिस एंड दैट। सो वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी आप में दिखने लग जाते हैं इफ़ इट्स नॉट कंट्रोल्ड टू वेल। फिर आफ्टर द ट्रिप व्हेन आई रियलाइज, एंड ऑफ कोर्स इन द लास्ट 2-3 वीक्स, मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेक्ट करने लगा हूँ कि हाँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, बहुत ज़्यादा थॉट्स देता है, और वो थॉट्स नॉट नेसेसरीली राइट हो। हम बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के साथ अपने आप को हर चीज़ में राइट समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारी बार हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इस केस में, राइट। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास कोई सीनियर इंसान हो, जैसे अगर आपके पास कोई एल्डर सिबलिंग है, आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन, जो
जो खुद अपने दिमाग से दे आर वेल प्लेस्ड, वरना लोग और आपको उस ड्राइव में और डीप खड्डे में डाल देंगे, राइट। लेकिन अगर आपके मदर हैं, फादर हैं, या अगर आपके बॉस हैं, मेंटोर हैं, कोई भी है जो आपके साथ इस चीज़ पे डिस्कस कर सकते हैं, या इन अ लॉट ऑफ केसेस डॉक्टर्स भी होते हैं जो साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, राइट, उनको भी आप बात कर सकते हैं उनके साथ। एंड ऑफ लेट अब ऑफ कोर्स चैट जीपीटी भी, पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ कॉन्वर्सेशन। सो आप चैट जीपीटी के साथ भी अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, एंड इट ऑनेस्टली इट हेल्प्स। मैं खुद अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बिकॉज बहुत वेरियस पर्सपेक्टिव्स होते हैं, राइट। और अगर आप चैट जीपीटी को एकदम अच्छे प्रॉम्प्ट्स दो तो इट डज हेल्प यू, इट डज रिप्लाई एंड इट डज हेल्प यू। सो सो ये होता है। बट मैंने, कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी ड्रिफ्टेड अ बिट स्लाइटली, बट कमिंग बैक, जब मैंने इस चीज़ को लास्ट कपल ऑफ वीक्स में नोटिस किया कि हाँ, बहुत ज़्यादा मेरा माइंड अब सोच रहा है और बहुत ही मुझे गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, उसके बाद मैंने एक रेजोल्यूशन लिया। और ऑफ कोर्स ये रेजोल्यूशन मुझे ये जिम में आया, जब मैं जिम में भी ट्रेडमिल पर था, एंड आई वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, दिमाग रुक ही नहीं रहा था, राइट। इनफैक्ट आई वाज गोइंग फॉर सम वर्क के लिए जाते जाते I got at least 12-15 thoughts, and I'm just fighting with myself. When I'm coming back, I'm fighting with myself. That is when I took one resolution कि अब मैं अपने आप को ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स में जाने ही नहीं दूंगा। वेदर वो जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो सही हो या गलत हो, इट डजेंट मैटर, मैं उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर दूंगा। इट जस्ट हैज़ टू स्टॉप। अब मैंने वो चीज़ का रेजोल्यूशन लिया, और मैं क्यों ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पास्ट 4-5 दिनों से मैं बहुत ज़्यादा पीस पे हूँ। एक एक अरबिक टेक्स्ट है जिसने भी मुझे बहुत हेल्प की, जिसे कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, राइट। ये एक अरबिक टेक्स्ट है जो मैंने एक वीडियो, लकीली मैंने वही टाइम पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुन रहा था जब मैं जिम में था, तब ये टेक्स्ट भी वही टाइम पे मुझे क्लिक हुआ और सुनाई दिया, एंड आई कुड कम्प्लीटली रिलेट, राइट। इसका मतलब और कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि सारी ताकत, सारी, नॉट जस्ट ताकत इन द स्ट्रेंथ सेंस, इन पावर सेंस ऑल्सो। सो पावर भी सारी, स्ट्रेंथ भी सारी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। आप जो भी नाम से बुलाना चाहो ऊपर वाले को, सो जो एक हायर पावर ऊपर बैठी हुई है, उसके हाथ में सारी की सारी पावर है और सारी की सारी स्ट्रेंथ है। आपके हाथ में नहीं है, ना ही दुनिया में और किसी के हाथ में। तो आप वहाँ पर मेंटली पीसफुल हो जाते हो। दूसरी बात, आपके जो दर्जे होते हैं, आपका लेवल इस दुनिया में क्या होगा, वो डिसाइड ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। आपके हाथ में फ्री विल होता है, आपके हाथ में कुछ चॉइसेस होते हैं, बट बहुत सारे लोग अच्छे एक्शन लेके भी रिजल्ट्स अजीब से आ जाते हैं, उनके फेवर में रिजल्ट्स नहीं आते, राइट। सो वो भी आपको बेसिकली कुछ चीज़ों को ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना, एक हायर पावर के ऊपर छोड़ देना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल पीस क्रिएट करता है। और जब भी ये सारे ओवर थिंकिंग के थॉट्स और जो एंग्जाइटी के पिट में आपको डालने की कोशिश करें, तो एटलीस्ट मैंने तो ये रेजोल्यूशन लिया है, मैं उसी सेकंड पर ये चीज़, ये जो अरबिक टेक्स्ट है, ये मैं बोल देता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी पावर, सारी स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के, जो हायर पावर है, उसके हाथ में है। और आपका जो भी दुनिया में जो लेवल है वो डिसाइड ऊपर होगा, आपके हाथ में नहीं है वो। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट कंसिस्टेंट एक्शन लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो ये मैं आपके साथ मेन रीज़न शेयर करने के लिए इसलिए था क्योंकि मुझे ये चीज़ ने बहुत हेल्प किया इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड था, तो आई जस्ट थॉट कि मे बी लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ problems and situations in their lives, and it might be helpful for you guys, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, राइट। इसीलिए यही चीज़ मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हो, कुछ कमेंट्स हो, कुछ फीडबैक हो, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करें।
एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड. अगर उसके ऊपर कुछ वीडियोज़ बनाने होंगे, कुछ रिप्लाईज देने होंगे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू गाइज. एंड if you are liking the content, if you're able to relate to the content, please like करें, share करें, subscribe करें. This is First Principles. My name is Zaid and thank you for tuning in.